रुको जरा, सब्र करो। साथियों, आप सभी ने देखा होगा हमारे समाज में दान देने की प्रथा पुराण मतलब सनातन से चली आ रही है। सनातन यानी बहुत पुराने समय से चली आ रही है। और ये दान किसको देना है? ये दान क्या किसी ज़रूरतमंद को देना है, या ये दान किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जिससे हमें बहुत ही लाभ होने वाला है, या यूँ कहें कि दान हम किसी साधन संपन्न आदमी को क्यों दें? तो ये सवाल उठता है कि इसके लिए एक पूरी की पूरी परंपरा सी बना दी गई है कि दान केवल एक ही जाति विशेष का, वर्ग विशेष का कहें, हम जाति विशेष का नहीं कहेंगे, ये एक वर्ग विशेष का काम था कि एक पूरा का पूरा वर्ग ही दान लेने का काम करता था। तो ऐसा क्यों हो गया कि केवल एक वर्ग ही दान ले सकता है? चलिए आइए, आज का वीडियो है आपके लिए बहुत खास होने वाला है कि दान लेने वाले ने, जिसको दान लेना है, उसी ने नियम बनाए कि दान कैसे लिए जाएंगे। दान हमारा ही वर्ग लेगा, दूसरा दान नहीं ले सकता। ये ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जितनी भी हमारे समाज में पुस्तकें मिलती हैं, या पौराणिक पुस्तकें ले लें, वेदों को ले लें, या हम किसी भी ऐसे ग्रंथ को, उपनिषद को उठाकर देख लें, तो दान लेने की जो परंपरा रही है वह एक वर्ग विशेष की रही है, वह वर्ग है ब्राह्मण। और दूसरा, ये किसने तय किया कि ब्राह्मण को ही दान देना है? तो यह तय भी ब्राह्मण ने ही किया, क्योंकि लिखने पढ़ने का अधिकार हम शूद्रों को था नहीं। तो हम शूद्रों को केवल दान देने का अधिकार मिला हुआ था। इतना बड़ा अधिकार क्या कब मिला था हमें कि हम दान देते रहें। फिर बात करते हैं हम दान देने का काम, चलिए ठीक है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रियों का रहा, लेकिन दान, इन सबको दान किसको देना है? ब्राह्मण को देना है। और ये किसने लिखा? ये विधान किसने बनाया? ये विधान भी ब्राह्मण ने बनाया। जब विधान बनाने वाले भी तुम ही हो और खुद लेने वाले भी तुम ही हो, तो तुमसे चतुर आदमी तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो ये बात आज मैं आपको थू ब्राह्मणवाद पुस्तक से लेकर आपको जो भी इसमें प्रमाणिक स्रोत दिए हुए हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। और आप सभी को ये निर्णय लेना है कि इस पुस्तक में क्या सही लिखा है, और अगर गलत लिखा है तो ऐसी पुस्तकों को हमारे समाज से बैन होना चाहिए। तो आइए चलते हैं कि जो ब्राह्मण था, कैसे इसने सारे का सारा नियम, यानी दान लेने का नियम जो है अपने लिए बना लिया। यानी खुद ही याचक, और याचक ही कह रहा है कि हमको दान देना चाहिए, हमको, हमारे अलावा किसी को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे वो दान, आपका किया हुआ दान फलित नहीं होता। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए पुस्तक की ओर चलते हैं। ब्राह्मण को धन देने के नियम। ब्राह्मणों ने धन कमाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए तथा ईजाद किए। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में नियम बनाए कि ब्राह्मण को दान दिया जाए। ब्राह्मण को दान देने के लिए कुछ इस प्रकार के नियम बनाए हैं। किसने बनाए ये नियम? ब्राह्मण ने बनाए, कोई दूसरा नहीं बना रहा, या स्वयं ईश्वर आके नहीं बना रहे हैं कि इन ब्राह्मणों को दान दो। इन ब्राह्मणों को दान देने के लिए इन्हीं ब्राह्मणों ने ही अपने नियम बना डाले। देखिए, कलयुग में दान प्रधान है, दान केवल ब्राह्मण ही ले सकता है। यह मनुस्मृति 186 में लिखा गया है। संसार में कुछ हैं, सब ब्राह्मणों का ही है, मनुस्मृति में लिखा गया है। अतः वह किसी का भी धन ले सकता है। और आपको अगर लगता है कि ऐसा जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लेख मिलेगा, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। और इस पुस्तक को इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आप ये पा सकते हैं कि इसके वर्ड जो हैं वो मेरे नहीं हैं, लेकिन एक सुझाव आपसे लेने के लिए आप तक ये मैं वीडियो पहुंचा रहा हूं। तो अगर राजा को लावारिस धन मिल जाए तो आधा धन स्वयं रखे और आधा धन ब्राह्मण को दे दे। अगर ब्राह्मण को लावारिस धन मिल जाए
तो वह सारा का सारा स्वयं रख ले, वह राजा को न दे। देखिए लिखा किसने है, यह पुस्तक लिखी किसने है, ब्राह्मण ने लिखी है। और अंधा बाटे रेवड़ी नित अपनों को दे, ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा बखूबी। फिर आगे चलते हैं। जो अपने कमाए धन में से ब्राह्मण को दान नहीं करता वह पुरुष चोर तथा पापी है, उसे ब्रह्म हत्यारे के समान माना जाना चाहिए। यानी यहां डर भी दे दिया कि अगर अपने कमाए धन से दान नहीं करोगे तो आप ब्राह्मण की हत्या के भागीदार होगे। यानी धन लेने का, निकालने का भयभीत करके, इसको कहते हैं 420। अगर कोई किसी से कह दे कि अगर तुम धन नहीं दोगे मुझे तो तुम्हारे कोढ़ हो जाएगा, तुम्हारे खाज हो जाएगी, तो ये क्या हुआ, ये तो 420 हुई। उसको भयभीत करके धन निकालना। तो यहां पर जो पुरुष दान नहीं करता है अपने कमाए हुए धन से, वह चोर तथा पापी है, उसे ब्रह्म हत्यारे के समान माना जाना चाहिए। और फिर अगला, ब्राह्मण पर कोई जुर्माना अथवा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सदियों से चले आ रहे इसी नियम के तहत आज भी उन पर आयकर, बिक्री कर नहीं लगता। यानी जो मंदिरों से या पुरोहितगिरी से जो भी धन आ रहा है उसके लिए इनकम टैक्स उसे कोई आधार नहीं बनाता, ऐसा इन्होंने कहने का प्रयास किया है। ब्राह्मण का मुंह लेटर बॉक्स की तरह है, उसे उसमें डाली हुई गई चिट्ठी नामित व्यक्ति को तुरंत मिल जाती है। वैसे ही ब्राह्मण के मुख में हव्य आदि डालने पर देवताओं को मिल जाता है। तो कव्य यानी श्राद्ध में तैयार भोजन डालने से पितरों को मिल जाता है। इसे अनिरुद्धाचार्य ने बखूबी समझाया है। कैसे समझाया है, आइए देखते हैं। सबका ये विधान है, ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से ही जाता है। ये विधान शास्त्रोक्त विधान है, ईश्वर की तरफ से विधान है कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, तब जाके पूर्वजों तक पहुंचेगा। वो ब्राह्मण ही आदान प्रदान करता, खाया और वहां पहुंचाया। अब कैसे पहुंचाया, जैसे बैंक आपने यहां डाला, वहां तुरंत मैसेज चला गया कि पैसे आ गए। जैसे हमारी व्यवस्थाएं बैंक की है, अमेरिका में पैसा पहुंचाना है तो उसके खाते में 1000 रुपए डाल दो, वहां पहुंच गया, तुरंत मैसेज जाएगा। उसी तरह तुमने ब्राह्मण को खिलाया किसी व्यक्ति के नाम से, तुरंत उस तक पहुंच जाएगा ब्राह्मण का खाया हुआ। तो ये ईश्वर की बैंक है कि यहां खिलाओ वहां जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की अनादि परंपरा है। तो ये काम ब्राह्मणों का है। साथियों, आपने देखा कि अनिरुद्धाचार्य ने कैसे बताया कि ब्राह्मण बैंक की तरह है। जैसे आप बैंक में पैसा डालो, बैंक पैसा तुरंत जो अमेरिका में बैठा है उसके खाते में तुरंत दिखने लग जाएगा कि पैसा उसको पहुंच गया। उसी तरह ब्राह्मण के मुख में डालो और अपने जिसको भी आप पहुंचाना चाहते हो, ब्रह्मा को पहुंचाना चाहते हो, विष्णु को पहुंचाना चाहते हो, तो ये माध्यम है। लेकिन ये माध्यम वहां काम नहीं आता, कहां, जहां पर अपराध हो रहा होता है। कैसे, किसी की जब बहन बेटियों की इज्जत खतरे में होती है तो यह मुंह कहीं काम नहीं करता। यह मुंह अपनी जाति के अपराधियों को भी अच्छा ही कहता है, ये बुराई नहीं करता। आइए आगे चलते हैं। राजा को जो धन ब्राह्मण को दान में देता है उसे राजा के पास से कोई चुरा नहीं सकता, शत्रु छीन नहीं सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को खूब दान दे। दयानंद ने अपने ढंग से इस श्लोक में दिए गए निधि शब्द का अर्थ शिक्षा किया है। अग्नि में दी गई आहुति से तो अच्छा है ब्राह्मण को ही दान दिया जाए, क्योंकि उसे दिया गया दान ना तो नीचे गिरता है, ना सूखता है, ना नष्ट होता है। मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है। ब्राह्मण के सिवाय दूसरे को दान देने का बराबर फल मिलता है। अर्थात अगर यहाँ अब्राह्मण को 1 रुपया दान करोगे तो परलोक में 1 रुपया ही वापस मिलेगा। और जैसे कोई ब्राह्मण नहीं है, उसको आपने दान दे दिया 1 रुपया, तो आपको वहाँ 1 ही रुपया मिलेगा। लेकिन देखो, लेकिन अनपढ़ ब्राह्मण को दान देने पर दुगुना तथा पढ़े लिखे ब्राह्मण को दान देने पर लाख गुना तथा वेद पढ़े ब्राह्मण को दान देने पर बेहिसाब धन वापस मिलेगा। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, लिखा गया है। ऐसे में तो सरकार को चाहिए कि वह प्रवासी भारतीयों की बजाय परलोकवासी भारतीयों से संपर्क बनाए। लगभग हर मरने वाला वहाँ ब्राह्मणों को दान देकर जाता है। वहाँ ऊपर हर एक के पास धन की बोरियां भरी पड़ी होंगी। भारत तो सोने की चिड़िया, क्या मोर भी
बन जाएगा। तो साथियों, यहाँ आपने देखा कि यहाँ जो भी दान किया गया, अगर अनपढ़ ब्राह्मण को किया गया है तो इसमें कहा गया है दुगना मिलेगा, और पढ़े लिखे ब्राह्मणों को किया गया तो लाख गुना मिलेगा। तो पुस्तक में भी कहा गया है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे लोग अब तक, हमारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे नेता, बहुत सारे सभी लोग और हमारे पूर्वज भी जो यहाँ से पहुँच चुके हैं वहाँ, तो जो उन्होंने बहुत दान किए हैं, मेरे पिताजी ने भी बहुत दान किया था उस समय, तो वहाँ पर वो सारा बहुत सारा धन रखा है। तो हमें उस जगह की खोज कर लेनी चाहिए जहाँ पर ये सभी जाके धन इकट्ठा किए रखे हैं और वहाँ पर कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ का जो धन इकट्ठा ब्राह्मणों ने दुगना दिलवाया है, वो धन आखिर जा कहाँ रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो दान किया, वहाँ पर जाके जो स्वर्ग में, परलोक में करोड़ों करोड़ लेके बैठे हुए हैं, यहाँ एक भी भेजते नहीं है। आखिर क्यों? इनको भेजना चाहिए कि वहाँ लेकर बैठे हुए हैं। तो जब ये यहाँ से ले सकता है, इनके मुख में डालो, उनको पहुँच सकता है, तो क्या वहाँ से अपने मुख में डलवा के यहाँ निकाल नहीं सकते हैं? ऐसा भी तो होना चाहिए। तो जब ऐसा होने लगेगा तभी आप समझिएगा, इधर से डालो उधर पहुँचने का दावा, इधर तो डालते आप देख रहे हो, लेकिन उधर से डल के आ रहा है ये नहीं दिखता। तो हो सकता हो कि उधर से जो परलोक से उनके में डल रहा है, वो बताते ही ना कोई हो कि आप का पैसा आया है, आपके पूर्वजों ने भेजा है। ये धोखाधड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती? आप चेक करिएगा अपने आसपास में, जितने भी ब्राह्मण आपके आसपास में हैं, धनाढ्य होते चले जा रहे हैं दिन पे दिन। और जब वो धनाढ्य होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो उधर वाला पैसा आ रहा है, जो परलोक में दुगना यहां दान करके गए, वहां दुगना लिए हैं, वो पैसा अब आ रहा है, तभी तो वो धनाढ्य होते जा रहे हैं। ये समझने वाली बातें हैं। जब ये कह सकते हैं कि इधर डालो उधर दुगना चौगुना मिलेगा, तो उधर जो इकट्ठा हो रहा है वो पूर्वज कर क्या रहे होंगे? परलोक में तो कोई खरीदारी भी नहीं होती, सब्जी मंडी, ये दाल मंडी, अनाज मंडी तो है ही नहीं कहीं। और वहां जब शरीर नहीं गया तो वहां खाने की जरूरत कहां होती होगी? तो वहां पर जाकर उस धन का क्या करोगे, ये आपको समझना है। मेरा तो काम है जो पुस्तक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाना, और इसमें से जो हमारे काम का है उसे ग्रहण करना। आइए चलते हैं आगे। आज का समय विज्ञान का समय है। कहा जाता है हम लोग अंधविश्वासों को त्याग कर अकल से काम लेते बताए गए हैं, लेकिन ब्राह्मणों को विज्ञान से कोई अंतर नहीं पड़ता, न पड़ा है। पहले भी ब्राह्मण ऋषि अपार धन तथा हथियार के मालिक हुआ करते थे। आज भी ब्राह्मण पंडित, शंकराचार्य तथा कथावाचक करोड़पति, अरबपति होते हैं। मनुस्मृति के दान के नियम के अनुसार आज भी वैसे ही लागू है जैसे हजारों साल पहले था। जिस किसी ने ब्राह्मण की इस जालसाजी के विरुद्ध आवाज उठाई, उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इसके उदाहरण, और मैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही अच्छे, जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने का काम करने का प्रयास किया था, उनका बेरहमी से कत्ल किया गया था। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा निकाल कर, क्योंकि नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। महान दार्शनिक चरवाक ने ब्राह्मणों के इस काले धंधे के खिलाफ आवाज उठाई, उनका कत्ल कर दिया गया। जब गुरु रैदास ने आवाज उठाई तो उनका कत्ल कर दिया गया तथा उनके ग्रंथ जला दिए गए। चरवाक तथा गुरु रैदास ने ऐलान किया था कि ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, ना आत्मा पर लोग जाती है, जो है सब यही है। आदमी चारों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का बना है। मृत्यु होने पर आदमी के यह चारों तत्व इन्हीं महातत्वों में मिल जाते हैं, जिसे हम साक्षात अपनी आंखों से देखते भी हैं। हम हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो भी हमारे पुरखे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है इन्हीं चारों तत्वों में विलीन होते हुए। जब हमने अग्नि में यहाँ उन्हें दाह किया, उनका संस्कार किया, यानी दाह संस्कार किया, तो वह पूरे के पूरे कहाँ गए? मिल के इसी वायु में, इसी धरती में राख बन के मिल गए। कहीं गए वो?
कहीं नहीं गए। तो सब यही है, जाति भेद आश्रम की क्रियाएं कोई फल देने वाली नहीं है। यज्ञ करना, वेद पढ़ना, 3 प्रकार के दंड भस्म लगाना, ये सब बुद्धिहीन तथा पौरुषहीन लोगों के कमाई के धंधे हैं, जिसे इनके पूर्वजों ने बनाया है। अगर यज्ञ में बलि दिया गया पशु स्वर्ग जाता है, तो ब्राह्मणों को अपने माँ बाप की भी यज्ञ में बलि दे देनी चाहिए, ताकि वे निश्चित रूप से स्वर्ग जाएं। अब ऐसा नहीं करेंगे। दक्षिणा दो, कुछ भी करवाओ, आखिर ऐसा क्यों है? तो साथियों, दक्षिणा दो, कोई भी काम करवाओ, क्यों? क्योंकि उन्हें धन मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ भी करने की व्यवस्था वो बना लेते हैं। कैसे, ये आप देखिएगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि आपको छोटे वीडियो में ही सब कुछ दे दूं, यानी गागर में सागर हो और आप ये समझ सकें कि वास्तव में ये जो बैंक है, बैंक यानी ब्राह्मण है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनिरुद्धाचार्य के अनुसार है, जो ये बैंक है, ये बैंक जब पैसे इधर से ले रही है तो उधर से भी ले रही होगी, और जब उधर से ले रही है तो बीच में डकार जा रही है, इधर किसी को दे नहीं रही, इधर वाला भी उधर जा रहा है, ये भी हमको नहीं पता आखिर ये इतने बड़ी डकार मारकर आपको सच क्यों नहीं बता रहे। आप जरूर पूछिएगा, आपके आसपास कोई ऐसा बैंक हो जो इधर से ले लेता है, उधर वाला पैसा शो ही नहीं करता कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही जो हमारे नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो जल्द से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।